बस हो गई मेरी ईगो बूस्टर, मिल गया मुझे। खातिर हज़रात, वेलकम टू अस्ता मनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज कराची स्पेशल में कराची का एक स्पेशल मेहमान आज जिनको हमने बुलाया है वो पाकिस्तान की यूट्यूब इंडस्ट्री का यानी यूट्यूब कम्युनिटी का एक ऐसा एडमिरेबल नाम है कि अगर दुनिया में पाकिस्तान को यूट्यूब के अंदर ग्लोबली किसी को रिप्रेजेंट करना हो तो यकीनन सारे लोग या बहुत सारे लोग इन्हीं का नाम लेंगे। आपने जो कंटेंट क्रिएट किया और कंटेंट की जो लहर आप पाकिस्तान में लेकर आए, आज भी नए बच्चे उसको देखकर इंस्पायर हो रहे हैं, वायरल हो जाता है, बनाते हैं ये जो। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर इरफान जडेजा। इरफान इरफान, वेलकम टू अस्ता मनाए भाई। थैंक यू सो मच। और कैसा साइकिल कंप्लीट हुआ फ्रॉम? मैंने जब पहली बार शो करने स्टार्ट किए, इंटरव्यूज करने स्टार्ट किए, इरफान वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू गेस्ट्स और वहीं से फिर ये काम मुझे बना, मैं हलाल कमा रहा था अच्छा खासा। इरफान, शो की रिवायत है मेरी भाई कि जो भी आता है एक शेर सुनाता है, इनको शेर सुनाइए। मेरे दोस्त ने एक वीडियो शेयर की थी, उसमें था मैसर है फुर्सत सिर्फ गुलामों को, नहीं है बंदा है हुर के लिए जहां में फराग। वाह वाह वाह, नहीं है बंदा हुर के लिए जहां में फराग। शो में यही होता रहता है ना, इरफान ने सांस ली तालियां, इरफान ने टांग ली उठाई तालियां, यही होता रहता है। इसी में टाइम पास हो जाते हैं 15-20 मिनट। भाई इरफान, वेलकम टू अस्ता मनाए। माशाल्लाह क्राउड को आपने बेहतरीन गरमा दिया। इरफान, कहना चाहूंगा कि माशाल्लाह बहुत यूट्यूब पर देखा जा रहा है कि क्रिंज कंटेंट, उसमें इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट येट एंटरटेनिंग। एक बार तालियां होनी चाहिए जुनैद अकरम के लिए। बात करो इरफान, ये तुम्हें पता है हकीकत क्या है, मुझे आदत है। इरफान, ऐसा है कि तुम्हारे बचपन से स्टार्ट करेंगे, तुम्हारे फैंस तो ये सब जानते ही हैं और तकरीबन जो लोग आज अगर एक दो बच गए तुम्हारे फैन नहीं है, उनके लिए इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा कि तुम बचपन में इतने मासूम और इतने अच्छा होने के बावजूद पिटाई तुमने जेवर की तरह पहनी। तुम्हें बहुत पीटा गया स्कूल कॉलेज में, तुम्हें क्यों पीटा गया भाई? ये तो हमारा काम था। मुझे पीटा बिल्कुल भी नहीं गया है? लेकिन अमूमन लोगों के पास ये वाकया होता है कि अम्मा अब्बा की तरफ से पिटाई हुई, तो अम्मा अब्बा ने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया। गंदे रहते थे आप? वो जो कसर थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई ने पूरी कर दी। अरे बड़ा भाई? हाँ, बड़े भाई ने कभी घूंसे लाते, थप्पड़, कभी झापड़ मार दिया, कभी तो और बिला वजह में मार दिया। ये काम नहीं, मतलब एक साइकिल था कि वो मुझे तंग करता था, छेड़ता था, मैं जाता था, चिढ़ जाता था, मैं जाता था मारने। हाँ, और मुझे अपनी कमजोरी का एहसास नहीं था तो पिट के आता था। फिर तो पता नहीं, तुम्हें याद नहीं रहता, तुम छोटे हो। हाँ, दो बच्चे हाँ, जो पास हुए थे, हाँ, वो क्या प्रैंक था, क्या था यार? ये कहानी ये है कि कॉलेज की कहानी है, केमिस्ट्री टीचर की। ठीक। केमिस्ट्री टीचर क्लास में आई, थोड़ी गुस्से में पेपर उन्होंने डेस्क पे फेंके, उन्होंने बोला आज मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे आपसे एक बात करनी है। टीचर ने देख लिया, वैसी तपी हुई थी वो, तो उन्होंने मुझे बोला खड़े हो जाओ। बोला शर्म आ रही है तुम्हें कि दो बच्चे पास हैं, पूरी क्लास फेल है और अभी भी तुम नॉन सीरियस एटीट्यूड, बातें। तो मुझे थोड़ा दिल पे लगा कि ये अगर आप मैं बातें कर रहा होता तो आप मुझे सिंगल आउट करें, ये सही नहीं है। तो मैंने टीचर को बोला कि आपको टीचर, अगर क्लास में 2-3 बच्चे फेल होते तो उनकी गलती होती, जब 2-3 ही पास हैं जब 2-3 ही। भाई इसमें तो पिटाई बनती है भाई, इसमें तो होना चाहिए, इसमें तो होना चाहिए था। नहीं, इसमें पिटाई नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई। मैंने बोला जब 2-3 बच्चे पास हुए तो आपको नहीं लगता कि गलती किसी और की है? फिर उनकी आंख में थोड़े आंसू के क्या मतलब है आपका, मैंने ठीक नहीं पढ़ाया आपको, बोलना क्या चाह रहे हैं आप? फिर वो चली गई क्लास से, फिर वापस आई हेड मास्टर के साथ। अरे बड़े लड़के ले आई। बड़े लड़के लाऊंगी। फिर वो मुझे हेडमास्टर ले गए और उन्होंने थोड़ा डांटा, फिर अपने रूम के बाहर खड़ा कर दिया कि खड़े रहे आप 2-3 पीरियड, फिर भेज दिया। लेकिन पिटाई नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र। बहुत देर से बैठे हुए ऑडियंस, हर रंग नस्ल उम्र और उसकी बैठे हुए लोग, इनसे बात करेंगे। आपसे आपके लिए सवालात लेकर आए, इनसे भी हम सवाल कर रहे हैं आज इरफान। और हमारा आज का सवाल है कि अगर इनके बस में होता तो कोई यूट्यूब चैनल डिलीट करना तो किसका करते? तुम अगर तुम्हारे हाथ में हो तो किसका करोगे? मैं डिलीट करूंगा किसकी है तो मुझे आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैं सोच के आता। तुमने सोच नहीं रखा ये बात अभी तक, ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में नहीं है? मैं किसी का नहीं डिलीट करूंगा यार, क्योंकि
Audience- हाँ ऑडियंस के ऊपर होना चाहिए। हाँ, तो audience ऑडियंस ये तो कर सकते हैं। ऑडियंस बताए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम नाइम है। नाइम, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, बीबीए कर रहा हूँ और मेरे 2 स्टार्टअप्स हैं जी। इतना टाइम है आपके पास? बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हो? अच्छा ठीक है। नाइम, अगर आपको कोई एक यूट्यूब चैनल डिलीट करना हो यूट्यूब से, तो आप किसको डिलीट करेंगे? मैं ये जो फैमिली व्लॉगर्स हैं मैं इनको डिलीट करूँगा, बड़ा क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। इनकी जगह आप बनाएंगे? क्या करेंगे? आप लोगों का काम है तो आप बेहतर कर लें। ठीक है। तो ये बताओ, कोई सवाल लाए हैं हमारे लिए? जी जी, मेरा सवाल है आप दोनों से स्पेसिफिकली। अभी आपने देखा इंडिपेंडेंस डे हुआ, मार्का हक की सेलिब्रेशंस हुई, पूरे कंट्री में हुई, हमारे सिंध में भी हुई, कराची में भी हुई। खासतौर पे गवर्नर सिंध ने सीरीज ऑफ सेलिब्रेशंस कराई, शोबिस से बहुत सारे लोगों को बुलाया, सेलिब्रिटीज़ को, सिंगर्स को। आप दोनों को क्यों नहीं बुलाया? बात तो आप बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। अब आप बताइए, आपको क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो अपना पता है। मेरा कोई काम नहीं था वहाँ पे। ना मैं सिंगर हूँ, ना मैं कोई एंटरटेन कर सकता हूँ क्राउड को, तो मेरा वहाँ पे बुलाना बनता नहीं था। वरना अगर कोई और डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ है तो आपके तवज्जुद से रेडी हैं बुला लो। वो खुद भी अब कंपटीशन है भाई, यूट्यूब पे काफ़ी उनका काम है। मेहनत कर रहे हैं वो, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यूट्यूब पे तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट। तो मुझे नहीं बुलाया उन्होंने। ये उनसे पूछो ना, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया। हम तैयार। तारिश भाई, होस्ट की तो ज़रूरत थी। या लाइव शोज में ऐसे होस्ट नहीं करता मैं बताऊं इरफान, मेरा उसूल है, मैं कॉन्सर्ट होस्ट नहीं करता, मैं कोई ऐसा इवेंट होस्ट नहीं करता जिसमें मेन काम मेरा ना हो। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। हाँ, मैं नहीं करता वाकई में। हाँ, अप्रिशिएट इट। अब देखो, कॉन्सर्ट में ऐसा होता है, सिंगर का इवेंट है वो, मेरा इवेंट ही नहीं है। मुझे ऐसा लगेगा यार कि मेरे दिल में चौड़ा अपना हुआ वो कि मैं तो सिंगर जितना ही मशहूर आदमी हूँ, तो इसलिए मैं नहीं करता यार। इसलिए उन्होंने बुलाया नहीं होगा। बुलाते तो मैं चला जाता। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इफ्तिखार। क्या करते हैं आप इफ्तिखार भाई? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में हेड ऑफ एडमिन डिपार्टमेंट हूँ। हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है आप। वेरी नाइस। तो ये बताइए, यूट्यूब चैनल अगर डिलीट करना पड़े आपको, किसका करेंगे आप? मैं यूट्यूब चैनल किसका डिलीट करूँगा? मैं यूट्यूब की सारी बंद करवा दूंगा। पूरी यूट्यूब ही बंद करा? बिल्कुल। फिर क्या देखें लोग? क्यों देखें लोग यूट्यूब? अपना टाइम क्यों ज़ाय करें लोग? तो किस चीज़ में लगाएं फिर टाइम हम लोग? बच्चे अपनी पढ़ाइयों में लगाएं, बड़े बुजुर्ग इबादतों में लगाएं, और मैं? और आप इंजॉय करें अपनी लाइफ को। तो यूट्यूब पे तो कर रहा हूँ मैं वो सब। नहीं, यूट्यूब के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इरफान जी। अच्छा, सबको बंद कर दें। आप बंद कर दोगे? सब। फिर तो इरफान से बात करने का फायदा ही फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो बात क्या करेंगे? बात सवाल लाएं कोई? इनके लिए कोई सवाल मेरे पास तो ऐसा जवाब है दे नहीं। देना, जवाब दे देना। और आपके लिए सवाल है मेरे ओह पास। माय गॉड। मैंने सुना है आपको पेरेंट्स की तरफ से वो जो हाथ देखते हैं, आप हाथ की लकीरें वगैरह देखते हैं, हाँ, तो क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं, बता सकते हैं बड़ा मेरी है, दूसरी बड़ा है। शादी होगी कि नहीं होगी? आपकी हाथ में थोड़ा इधर टेढ़ा कीजिएगा। जी जी। नहीं, टेढ़ा कीजिए। तो आप मेरे मुंह की तरफ कर दिया आपने। ये ले, अब ठीक है। वाह 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 वाह। आपकी शादी बहुत भरपूर हुई हुई है। दूसरी की मैं पूछ रहा हूँ भाई, मैं दूसरी की लाइन पूछ रहा हूँ। नहीं, भाईजान, दूसरी वाली जो होती है ना शादी, वो हाथ में नहीं होती, वो सिर्फ नियत में होती है। ये ऐसा बकवास बातें, हाथ में दूसरी शादी, ऐसा नहीं है। लाइंस तो होगी ना शायद। सख्त पिटाई की लाइन नजर आ रही है। बहुत ही साथ आई है आपके। कहाँ बैठी हैं? बराबर में बिठा के ये बात कर रहे थे। हाँ, तो कुछ इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। मैं बात करता हूँ, भाभी से पूछता हूँ, इसमें हर जगह नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुबीना इफ्तिखार। वेरी नाइस। भाभी, ये कब से चल रहा है आप दोनों का? ये बस दिल पे शौरी करते रहते हैं, इनको पता है बाहर जाके तो जो हालत हाँ, होगी। ये सब ख्याली बात है, ख्याल, बिल्कुल, फैंटेसीज। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कितने साल हो गए इस वाकये को? 24 साल। माशाल्लाह। प्यार की शादी थी? जी। वाह वाह। इन्होंने इब्तिदा की होगी, आप तो बिल्कुल, ऐसे लड़कों में ये- नहीं देखती होंगी। इब्तिदा तो इन्होंने की है, इंतहा करना चाह रहे हैं, इंतहा में करने नहीं दे रही। मैं खुद नहीं होने दूंगा मैं। अच्छा, ये बताइए भाभी, आपको यूट्यूब देखने का शौक है? जी जी। आप क्या डिलीट करेंगी? मैं डक्की भाई। डकी भाई अच्छा, का चैनल डिलीट? चैनल डिलीट। क्यों भाई? भाभी क्यों? बस मुझे नहीं पसंद। तो अच्छा चलें, ठीक, तो आप मत देखिए। डिलीट मत कीजिए। ये बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है भाई। वो लड़के बिल्कुल एकदम बेरोजगार हो जाएंगे जो यही काम कर रहे हैं पूरे दिन डकी भाई का बस अब वीडियो देख। आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। ठीक है, आपकी चॉइस है। इरफान, आप सर क्यों झुका रहे हो? आप भी यही चाह रहे हो? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन बस मेरा
जो YouTube डिलीट करने का जो मामला है वो मैं उसी पे सोच रहा हूँ कि अगर हम YouTube से तो बहुत लोग सीखते भी हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं जो भी मुझे आता है कैमरे के सामने बोलने के अलावा सब YouTube से सीखा है मैंने। मैं कभी कॉलेज नहीं गया, यूनी नहीं गया वो सीखने के लिए। तो ये भी वो तो बात डिलीट है। नहीं करेंगे हम लोग, वो चीज़ें डिलीट थोड़ी हो रही हैं जिनसे ये सीखना है कि यार ये नहीं करना, वो डिलीट हो रही है। अच्छा, वो सब्जेक्टिव है, वो but सब्जेक्टिव है। खैर। लेकिन मैडम ये बताइए, कोई सवाल लाई हैं आप? सवाल मैं इरफान से जहाँ से पूछो। इरफान ने पढ़ा है मैं वहीं पढ़ाती हूँ। तो मैंने तो जितने किस्से इन्होंने सुना लिया, अब मैं तो डर गई हूँ, मैं नहीं सवाल कर रही। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रही हूँ। आपने इरफान को तो नहीं पढ़ाया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैंने इनको पढ़ाया, लेकिन उसी तो इदारे में ठीक-ठाक मैं पढ़ा हूँ। लिखा लड़का लग रहा है। अच्छा लड़का। मैडम क्या पढ़ाती हैं आप? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। ओ हो, मैडम सवाल कर लें फिर। सवाल ये है ताबिश भाई मेरा आपसे कि आप जो यहाँ गेम खेलते रहते हैं, वो हस्ता मना है में, वो जो नज़रबंद है, जी 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 जी। तो ये आपने कभी भाभी के साथ घर में भी खेला है? नहीं नहीं, घर में तो मैं खुद नजरबंद हूँ। मैं तो नहीं बिल्कुल, मैं कोई वहाँ तो तो भाभी ने आपसे खेला होगा। वो बेशक, मैं तो आंखों में पट्टी बांध के ही घूमता हूँ घर में। वो पूछती रहती हैं बताओ ये क्या है, बताओ ये क्या है। नहीं मैडम नहीं, घर पे तो बिल्कुल मैं तो संजीदा रहता हूँ, ताकि वो उनको लगे कि मैं बहुत संजीदा हूँ। तो ऐसा घर में मैं कोई ऐसा कुछ नहीं करता, मैं सीरियस रहता हूँ। बच्चों सीरियस नहीं लेते ना, फिर अगर वो बाप सही। कॉमेडी कर रहा है घर में, बिल्कुल। हर वक्त कहते रहेंगे, मैं डांट रहा हूँ, बोलेंगे अब अब्बू टाइमिंग आउट थी इस जुमले की। सीरियस रहता हूँ। बहरहाल अच्छा लगा, अल्लाह मियाँ आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे और इनको काबू में रखे। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? एना इफ्तिखार। एना, आप क्या करती हैं? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओह यार, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। जब भी मुझे एक नर्वस हो जाता हूँ मैं। इनको तो पता होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मिथ है सिर्फ। आपको कुछ पता नहीं? नहीं, तो फायदा क्या भी नहीं करने का आपको? ये सिर्फ मिथ है, ऐसे ही बस लोग डर जाते हैं सुन के कि वो तो लेकिन मुझे आप पता लोग होगा। हिप्नोटाइज वगैरह करके उगलवा भी तो जी लेते जी हो जी, ना? वो तो कर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के थ्रू तो उगलवा ही लेते हैं। तब पता चल जाता है आप जी लोगों जी को। जी, अभी आपका HFD करूँ सब पता चल जाएगा। नहीं मैं करूँगा ही नहीं। अच्छा, तो है ना, ये आप साइकोलॉजिस्ट के लिए तो बड़े मुश्किल हो जाती होगी कि जब आप लोगों की शादी वादी होगी तो आप तो ठक पता कर लोगे 5 सेकंड में, तो फिर तो मुश्किल ही रहेगा। हर बंदे के अंदर हमसे मसला है। ओथ लिया जाता है कि हम अपने ब्लड रिलेशंस पे एंड स्पाउस पे अप्लाई नहीं कर सकते चीज़ें। नहीं, जब तक वो स्पाउस हुआ नहीं है। तो जब तक कोई करने भी नहीं देगा अप्लाई। नहीं, बातचीत चल रही रिश्ते की, आपने उसको यूं 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 करके हिप्नोटाइज कर दिया, यूं यूं करके। तो ऐसा करते नहीं, लेकिन हो सकता है। हो नहीं सकता है, लेकिन करते नहीं है। करते नहीं है। सही है। एथिकली सही नहीं है। है ना? आप YouTube चैनल देखती हैं? YouTube जी, देखती देखती हूँ। किसको डिलीट करेंगी सिस्ट्रोलॉजी। आप? उनको पूरा, आप लाहौर का सारा कंटेंट डिलीट कर रही हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, है ना? सुनने में आया आप गाना गाती हैं, सवाल भी लाई हैं जी कोई? जी, सवाल भी है। पहले सवाल इरफान भाई से सवाल है, आप भी मलिर कैंट में रहते हैं, मैं भी वहाँ रहती हूँ। मैंने आपको मैं भी अक्सर, रहता हूँ, प्लीज। आप भी रहते हैं? जी। मुझे पता मैं नहीं था। यहीं मलिर के उस, मैं बताना चाहूंगा, उस 200 मीटर के, 200 भी नहीं कह ज्यादा है, 50 मीटर के एरिया में मैं रहता था, इरफान रहते थे, अली अब्दुल्ला को सब जानते हैं कंटेंट के, वो रहते थे, अली अब्दुल्ला, हमजा रहते थे, हमारे ऊपर फैसल काजी रहते थे, मुइन अख्तर रहते थे, जी जी, और शाहिद आफरीदी भी रहते थे। शाहिद आफरीदी तो काफी आगे रहते थे हमसे, हमने उनको आगे रखा इधर जो, और वन एंड ओनली जो हम सबसे, हम जिनको देखकर हम बड़े, साहिर लोधी अभी भी रहते हैं। इरफान, मुलाकात हुई है कभी साहिर भाई? मैंने 1-2 दफ़ा देखा है, मुलाकात नहीं हुई कभी। वो वहीं रहते हैं, हाँ। अस्करी में ही रहते हैं साहिर भाई, इसलिए मैंने मलिर कैंट छोड़ दिया, फिर मैं लाहौर चला। इतना टैलेंट ऑलरेडी था, मैं ज़ाया हो रहा। सवाल है कोई? तो मैंने आपको बहुत दफ़ा देखा है कैंट में अक्सर। तो अगर आपने मुझसे मिलना ही था तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, वहीं मिल लेते। देखिए आप मुलाजा फरमाइए, सिस्टरोलॉजी को बैन करना था इन्हें। देखिए आप साइकोलॉजिस्ट तो हैं, आपको सिखाया जाता होगा कि खुशफहमी में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अच्छा भाई ये बताओ, अच्छा है, मैं आप है ना गाना सुनूंगा आपसे, ठीक है। मगर मुझे दिमाग में एक सवाल आ गया। सवाल मैं उर्दू के टीचर से ही पूछ सकता हूँ, वो भाभी को दीजिएगा। इधर ही है ना, रहना, तुम्हारा गाना सुनना है, बड़ा सवाल आ गया दिमाग में। जी जी। मैडम ये बताइए, आप उर्दू की क्योंकि टीचर हैं, खुश फहमी में और गलत फहमी में क्या फ़र्क है? खुश फहमी ये होती है कि अपने आप से ही आपने वो अपने दिल में सोच लिया और आपने वो खुश फहमी हो गई। और गलत फहमी ये है कि मतलब कोई एक बंदा आपको कुछ कह रहा है और आप उसको गलत समझ रहे हो। तो वो खुश फहमी जो अपनी इख्तरा है, और गलत फहमी वो है जो आप दूसरे की बात को गलत समझ रहे हैं। क्लियर हो गया इन्हें दोनों। है ना? गाना गाती हैं आप? जी जी, मैं प्रोफेशनली गाती हैं? नहीं, जस्ट फॉर हॉबी। हॉबी के लिए गाती जी। हैं? कुछ सुना दीजिए।
अपने तन दी खबर नहीं, सजन दी खबर लवे कौन, ना मैं खाकी ना मैं आतिश, ना पानी ना पौन। वे बुले आसाया वे घुट घुट रोया, असा नाजुक दिल दे लोक हाँ, साडा दिल ना यार दुखाया करना, झूठे वादे कीता करना, झूठियां कसमां खाया कर। तेनू किन्नी वारी आखिया ऐ सानू अलवल नाज़माया कर, तेरे प्यार दे विच मैं मर जासा, मैनू ऐ ना याद ना आया कर। इरफान, बेहतरीन। आपको क्यों भी अच्छी लगती हैं आपको गाने जी में? जी जी, आप मुझे मेरी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में सब कहते थे तुम क्यों बिल्कुल, भी मैं भी यही ऐसे कहने वाला था, बहुत आवाज़ मिलती है आपकी। उनको गलतफहमी नहीं, उनको सही है। बहुत अच्छा लगा है ना आपसे Thank बात you, करके। thank प्लीज़ you. बैठिए। इरफान, ये बताओ कि ना सिर्फ ये कि यूट्यूब तुम्हारा एक कंटेंट क्रिएशन, सॉरी यूट्यूब कह दिया, कंटेंट क्रिएशन तुम्हारा एक फोटे है, बल्कि तुम एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर भी हो। जी जितने भी लड़के, वो एफसी रोवर्स या वो एक और कोई टीम थी शायद मलिर कैंट की, या एफसी रोवर्स ही थी, जितनों ने भी खेला है वो कहते थे यार इरफान खेलता बहुत अच्छा था। दुश्मन भी तो तुम्हारे हैं ना, दुश्मन आने इरफान, वो भी कहते थे यार नहीं खेलता तो अच्छा था। खैर, ये कहते हो। तो फुटबॉल तुम्हारा एक बचपन से खेल रहे थे, उसके बाद तुमने परसू नहीं किया ऐसे जैसे यूट्यूब किया, क्यों? देखिए, फुटबॉल मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। बेशक। क्रिकेट मैंने खेली एक हद तक, फिर थोड़ा टाइम हॉकी खेली, बास्केटबॉल खेली। फुटबॉल जब मैंने खेलनी स्टार्ट की 2002 के वर्ल्ड कप देखने के बाद मुझे शौक हुआ कि ये गेम बड़ी मज़े की लग रही है। खेलना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मेरे दोस्तों से थोड़ा बहुत जल्दी सीख रहा हूँ, ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो फिर मैंने घर के करीब ही एक क्लब था, उनके साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर मैंने डिपार्ट से खेला है डिफरेंट, मैंने सिंध की टीम से खेला है, स्टेट से खेला है, वाह। स्टेट लेवल खेल चुका हूँ। लेकिन उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस टाइम पे मैं खेल रहा था, आप डिपार्ट और क्लब से एक साथ नहीं खेल सकते थे। ओह तो अच्छा। आपको क्लब को छोड़ना पड़ता, वो मेरा दिल नहीं था। और डिपार्ट की हफ्ते में 2 दिन ट्रेनिंग है और फिर मैचेस हैं, तो मेरी पढ़ाई रह जाती। मुझे पता था स्कोप तो ना तब था ना कोई ख़ास आज है, अनफॉर्चुनेटली। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं बाहर नहीं जा सका पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी, तो फुटबॉल करियर यहाँ पे एस्पिरेशन ख़त्म है और सिर्फ शौक की तरह खेलेंगे, वो मैं आज भी खेल रहा हूँ। अच्छा इरफान, ये तुम जैसे तुमने फुटबॉल को प्रोफेशनली परसू नहीं किया, तुमने यूट्यूब को प्रोफेशनली परसू किया, मगर इवेंचुअली जब तुमने सबको सिखा दिया व्लॉग कैसे बनाने, खुद छोड़ दिया यार? देखिए, मैंने किसी भी चीज़ को प्रोफेशनली परसू नहीं किया। मैं बस वो चीज़ के पीछे जाता हूँ जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आई विल एंजॉय। मुझे यूट्यूब से कभी ये उम्मीद, मुझे मेरी वीडियो में किसी में मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो सकते हैं, इतना मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस है। ठीक। उसके आगे की कहानी सिर्फ बोनस मैंने से चल गई। हाँ हाँ, बाकी जहाँ तक व्लॉगिंग की बात है, मुझे ना वो सिचुएशन बड़ी अजीब सी लग गई थी कि आप खुद सोचें, मेरे पोजीशन में अपने आप को रख के सोचें कि आपको मजबूरन अपनी ज़िंदगी शेयर करनी ही है, जो भी हो रहा हो। हाँ, और अगर कुछ मज़े का नहीं हो रहा तो आपको बनाना मज़े पड़ेगा। का बनाना है। यार व्यूज़ ड्रॉप हो रहे हैं, चलो पिकनिक पे चलते हैं। सही बात। आज यार कुछ और बीच में मैं आपको एक बात, एक मूवी देखी थी मैंने, उसमें एक लाइन थी जो मेरे जहन में फंस गई। वो व्लॉगर होता है लड़का, अपनी बेगम को, नेटफ्लिक्स मूवी थी कि बेगम को गिफ्ट देता है तो उनके आपस में आगे जाके लड़ाई हो जाती है। तो वो उसको ताना मारता है कि ये जो भी तुमने किया, ये वाकई मेरे लिए था या ये व्यूज़ के लिए था। तो वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना, मैंने सोचा कि यार मैं ये नहीं चाहता कि अगर कहीं मेरा नाम हो तो डिस्कशन करने के लिए ये हो कि उसकी गाड़ी देखी, बेशक, उसने देखा, उसने वो कहाँ घूमने ये गया, खरीदा है उसने। हाँ, मैं बस ये भाई एक अच्छी वीडियो बनाई, मज़ा आया, एंजॉय किया, चलो आगे। अच्छा थॉट प्रोसेस है इरफान, वेरी, बहुत वापस चलते, जितने मुंह उतनी बातें हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? फैसल रज़ा खान। फैसल भाई, आप क्या करते? मैं अकाउंटेंट हूँ। आप अकाउंटेंट, हिसाब किताब का काम है आप? जी ये बताइए कि आपको कोई यूट्यूब पे शौक है? आप देखते हैं यूट्यूब पे? जी हाँ, देखते हैं। किस किस्म की चीज़ें देखते हैं? ज़्यादातर जो है वो हाँ हाँ ये देखो फलां क्या शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, आपने फौरन देखी। वाइल्ड लाइफ वगैरह की होती हैं, जंगली चीज़। जंगली चीज़ बिल्कुल। और साथ में जो है वो न्यूज़ वगैरह जो होती हैं, वो भी वाइल्ड लाइफ ही तकरीबन। जी हाँ तकरीबन। तो ये शौक है आपको, जी। खबरें देखते रहते जी, हैं। जी। और
ये एक्टिविटीज़ जानवरों की, जी तो डिलीट क्या करना चाहेंगे आप? सर डिलीट मेरा ख्याल है कि जो इंडियन जो चैनल्स हैं, जो ख़ास तौर पे जो ये आपके न्यूज़ के चैनल हैं, इनको होना चाहिए डिलीट। उसकी वजह ये है कि बहुत सही, हाँ इनको कर दें। उसकी बहुत सही वजह बात। ये है कि ये जो है ये एक तरह से जहनों को जो है ना वो मिसगाइड कर रहे हैं। ठीक, यानी जो असल हकीकत होती है उसको छुपाते हैं और जो चीज़ नहीं होती उसको सामने लेकर बहुत सही बात अपने किया। लिए। हमारे लिए कोई सवाल लाएं आप? सवाल इनसे ये है कि आपने जो है वो बहुत सारी चीज़ें गेन की होंगी, लेकिन लूज़ क्या किया ये बताएं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा सवाल पूछ गए सर। देखें, जब आप मशहूर हो जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप खोते हैं वो है प्राइवेसी। अब आप ऐसा चूज़ नहीं कर सकते कि मेरी इतनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लो और इतनी में ना लो। बेशक। लोग पूरी मुकम्मल ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेंगे। आप गूगल में मेरा नाम लिखें, स्पेस दबाएं, पहला आएगा वाइफ, फिर आएगा फादर, Age. फिर आएगा मदर, फिर आएगा नेटवर्क। तो थोड़ी सी प्राइवेसी आपकी जाती है। फान मैंने स्पेस दे दी तुम्हारे नाम के बाद, गूगल पे वही आया, उमर, बेगम, मर्च मतलब तुम्हारी जो मर्चेंडाइज हो, कोई अगर कोर्स, इरफान जुनेजो कोर्स कोई होता है, कोई दवाई का कोर्स लग रही है, इरफान जुनेजो फुल नेम। इसको और भी चाहिए यार, छोटा लग रहा है यार। इरफान जुनेजो हाइट, इरफान जुनेजो हॉट वेदर पिक्स। गर्मी में अगर आप लोगों को मुझे पता था कुछ आ रहा है। अरे ये तो मेरी लास्ट सर्च थी, सॉरी। बट नाइस। हम चलेंगे, ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा सिद्दीकी। फातिमा, आप क्या करती हैं? सर मैं पढ़ रही हूँ, स्टूडेंट हूँ और मीडिया साइंस पढ़ रही हूँ। मीडिया साइंस पढ़ रही हैं? जी। वेरी नाइस। फिर तो बड़ा रेलेवेंट गेस्ट आया हुआ है आपके लिए। यूट्यूब किसको डिलीट करेंगी? सर मैं रबीका खान को डिलीट करना चाहूँगी। रबीका खान को? क्या चैनल को? जी जी, सॉरी, चैनल डिलीट करना लेकिन चाहूँगी। क्यों भाई, क्यों? लाखों सर, करोड़ों फैन है रबीका के। जी, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, नो हेट टू हर, बट अगर जो भी वो, अगर मैं कुछ भी कंटेंट बना रही हूँ, वो जो भी कंटेंट बनाती है वो मीम बन जाता है। और उसकी वजह से अगर मेरी फैमिली डिसरिस्पेक्ट हो रही है तो वो चीज़ मैं फिनिश ही करना चाहूँगी, अपनी लाइफ से डिलीट कर दूँगी। तो आई फील कि उसको ये चीज़ सोचनी भी चाहिए। तो बस मैं रबीका खान को नहीं, रबीका खान के चैनल को डिलीट करना चाहूँगी। ठीक है, चलो तुम्हारी चॉइस है भाई, ये तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है भाई। कोई टीवी ये ना देखे सब लोग के ताबिज भाई आप डिलीट करवा रहे हो, मैं नहीं करा रहा। ये लोग आज़ाद हैं अपने ख्यालात। जी, बता दो, डिस्क्लेमर दे दो, हमने नहीं बोला तुम्हें। बोलो। इन्होंने नहीं बोला, मैं खुद बोल रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा, आप सवाल है? झूठ बोलेंगे वैसे। तो सवाल है। जी, मेरा इरफान सर से सवाल है कि सर अगर आपको यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन यूट्यूब फिर से स्टार्ट करना हो फ्रॉम स्क्रैच, तो आपका कंटेंट अप्रोच क्या होगा? लाइक आपने जो वीडियोस, मतलब आपका क्या आइडिया होगा कि मुझे इस आइडिया को लेकर अपना यूट्यूब चैनल अब स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, मेरी अप्रोच तो वही होगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि आपने स्टार्ट करना है या किसी ने भी स्टार्ट करना है तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, तो मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप शॉर्ट फॉर्म करें। इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स, आपके अगर किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे 5-10 हज़ार फॉलोअर हो जाएं, फिर उस ऑडियंस को आप लॉन्ग फॉर्म पे लेके आएँ। बहुत That would be my suggestion. अच्छी स्ट्रेटजी है। सही है बात में। इरफान, ये बताओ कि तुम ये बच्चे, मैं देखता हूँ असली में कि किसी भी पढ़े लिखे बच्चों से अगर पूछा जाए ना, फेमस कंटेंट, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है, वो इरफान, मूरू, जुनैद, अकरम, ये 3-4 ही नाम निकालते हैं। अबरार, ये सब 3-4 नाम निकालते हैं। तुम कभी पढ़ाई क्यों? अब तो यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ ये पढ़ाया जा रहा है बेसिकली, सोशल मीडिया एंड ऑल। तुम्हें पढ़ाने की ऑफर आई है? आती करोगे ये काम? अच्छा लगता है तुम्हें? मैं करूँगा तो नहीं, काम बड़ा अच्छा है, लेकिन डिमांडिंग बहुत है, स्केड्यूल में चलना है। लेकिन ऐसी ऑफ़र नहीं आई, लेकिन एज अ गेस्ट स्पीकर किसी क्लास में कोई सेशन है तो उसकी आती है। लेकिन प्रॉपर कोई कोर्स डिज़ाइन तुमने किया है इसके लिए कि तुम पढ़ाओ जाके, अगर तुम्हें पढ़ाना हो तो? मैं ऑनलाइन कोर्स बनाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा रादर देन वो एक इन क्लास कमिटमेंट। मतलब आई एम श्योर लर्निंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा, बट कमिटमेंट है वो। ठीक है। और तुम्हारा लगता है टीचिंग की एबिलिटीज़ हैं तुम्हारे? मेरे अंदर बहुत बेहतरीन है। मैंने 4 साल फुटबॉल अकेडमी चलाई है, फुटबॉल अकेडमी चलाई है, बच्चों को ग्रूम किया है, तो मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। फातिमा, तुम्हें इधर देखो, मुझे देखो, मैं इधर बैठा हूँ, तो ये बताओ, तुम्हें ये शौक है होस्टिंग का, एंकर बनने का है? सर शौक है तो नहीं, बट अब आपने कह दिया तो मैं ज़रूर सोचूंगी। मैंने कहानी में पूछा है भाई। लेकिन ऐसा है कि तुम्हारी आवाज़ में वो बेस है और मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस माशाल्लाह सवाल पूछने का बड़ा अच्छा था। ब्रेक लेके दिखाओ, पता चल जाए आवाम को। जी। हाँ, तो फिर बने रहिएगा हमारे साथ ताबिश हाशमी के शो में। हंसना मना है
और अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएगा। दो लड़के निकले, दोनों के हाथ में बंदूक और हमारी तरफ पॉइंटेड। अब हमें नहीं पता किसको निशाना बनाया है, तो हम सब कैमरा लगा हुआ, ट्राइपॉड, लाइट, माइक वाइक, गाड़ी की डिग्गी खुली हुई, अंदर बैग सजे हुए, हम भागे सब, कोई 5-6 लड़के थे, सामान छोड़ के सब भाग उस जान। Ladies and gentlemen, welcome back to हंसना मना है। मेरे साथ मौजूद है हम सबके फेवरेट इरफान जुनेजो। इरफान, तुमने रोडों पे कंटेंट क्रिएट किया है, कराची के बड़े खतरनाक और जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल इलाकों में भी तुमने शूटिंग की है। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि चोर चकार छीनने वाले ये सब मिले होंगे तुम्हें? देखिए, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत सारे मेरे जो फेलो क्रिएटर्स हैं उनके साथ तो हो चुकी हैं। जी, मैं बिल्कुल बाल बचाऊं। एक दफ़ा हम लोग शूट कर रहे थे, यहीं अकबर रोड पे हम लोग शूट कर रहे थे सुबह फजर के बाद। तो अमूमन लोग तंग नहीं करते, वैसे भी संडे का दिन था, बाइक का कोई मार्केट ही बंद थी और फजर की बात भी था तो हाँ, तो चौकीदार गुजरा, उसने बोला क्या कर रहे हैं, अच्छा शूट कर रहे हैं। मैंने एक हैक ये है कि आप बोलते हैं हम स्टूडेंट हैं, तो वो बोलते हैं हाँ कर लो, कोई मसला नहीं है। वो बंदा चौकीदार थोड़ी बड़ी उम्र का था, वो गुजरा और गली में चला गया। हम काम और कुछ कहता हुआ गया? नहीं, चला गया। अरे बाहर निकला 5 मिनट बाद, और यूं जितनी वो स्पीड से भाग सकता था, वैसे बुजुर्ग आदमी था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि जॉग कर रहा है वो, और वो बोल रहा है छू छू छू, आधी बात कर रहा है। और ये वो विर्द करता हुआ चले जा रहा है, चले और गुजर गया हमारे बराबर से। मतलब पता नहीं क्या हो गया है, क्या। फिर हमने देखा उसी गली में दो लड़के निकले, दोनों के हाथ में बंदूक और हमारी तरफ पॉइंटेड। अब हमें नहीं पता किसको निशाना बनाया है, तो हम सब कैमरा लगा हुआ, ट्राइपॉड, लाइट, माइक वाइक, गाड़ी की डिग्गी खुली हुई, अंदर बैग सजे हुए, हम भागे सब, कोई 5-6 लड़के थे, सामान छोड़ के सब भाग उस जान। और जितने भी लड़के भागे, सबके जहन में ये था पीछे से गोली की आवाज़ आने वाली है अभी, तो आई नहीं। हम जो बाइक के पीछे कहीं छुप सकता था, कोई गली के किसी उसके एज के पीछे वो छुप गए सब। वो निकले, उन्होंने देखा कोई नहीं है, वो वापस अंदर गए, फिर बाइक में निकले वो। तो उसके बाद हम डरते डरते गए, गाड़ी देखा, सामान सब सेट है, तो फिर जान में जान आई। लेकिन वो काफ़ी स्केरियस्ट, मायूस किया, डकैतों ने मायूस किया मुझे। मैंने जहन में सोच लिया था कि अब थोड़े पैसे निकाल के जाना पड़ेगा कल परसों सदर, और सब कुछ स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना ये पड़ेगा। पिक्चर आ गई थी दिमाग में। अच्छा, अभी चोरी हुआ है? फ़ोन चोरी हुआ है, मोबाइल वही? हाँ, हुआ वो बहुत सालों पहले हुआ था नाता खान पे, और चलती गाड़ी, बहुत ट्रैफिक था। तो आप कराची के बारे में मशहूर है कि बाइक पे आते हैं, हमारे सामने तो पैदल आए, दरवाज़ा नॉक किया, मेरा भाई था, तो उसने बंदूक दिखाई। तो मेरे भाई ने नया फ़ोन लिया था, तो वो घबरा रहा है, उसने लोड कर दी इतने टाइम में, मेरे भाई ने फ़ोन निकाल के दे दिया। वो घूम के आया मेरी साइड, इतना स्लो चल रहा था कि इतना भी टाइम था, घूम के आया मेरी साइड। तो मेरे जहन में एक डिसीजन था कि बटवा देना है या फ़ोन देना है। वाह। तो मैंने सोचा कि फ़ोन दे देते हैं, बटवे में कार्ड्स वगैरह थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, तो फ़ोन दिया मैंने। उसके अलावा अल्लाह का शुक्र है आज तक कभी नहीं हुई। इरफान, ये गाड़ी जो होता है ना बगैर बाइक वाला, वाकई में हमारे साथ भी हुआ। हम अपनी बेगम से नई शादी की, तो हम उनके साथ बीच पे गए। अब भरम दिए हुए होते ना, हर लड़के ने शादी के शुरू में तो मैं तो डरता ही नहीं हूँ, मैं तो ऐसे फड्डे हो चुके हैं, तो वो भी समझती थी बड़ा खूंखार लड़का होगा ये, फड्डेबाज ये वो सब। तो वापस बीच से आ रहे थे, वो मनोड़ा क्या है, मारीपुर पे रोड जैम, सड़क बन रही, वहाँ खड़े हो गए सिग्नल पे। एकदम से एक आदमी आया गंदा संदा सा, और ना खटखड़ा रहा, ठक ठक ठक। मैं समझा कोई भीख मांगने आया। मैंने कहा चलो चलो माफ़ करो माफ़ करो। चक चक चक, और ना यूँ दिखा रहे हैं मुझे। अच्छा, यूँ सिर्फ उसने कुर्ता हल्का सा यूँ किया, बंदूक नहीं दिखाई बाखुदा। ये भी हो सकता था उसका किडनी का ऑपरेशन वगैरह के पैसे मांगे। मैं समझा बंदूक ही दिखा रहा है। मैंने शीशा खोला, मैंने कहा क्या है भाई? कहने लगा वॉलेट मोबाइल। तो मैंने मोबाइल दे दिया। अब वॉलेट मेरा ना, वो होता है ना बीच में आप कपड़े चेंज किए तो पिछली सीट पे पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा यार वॉलेट। अब मैं ये एक्टिंग, मुझे पता था पिछली सीट पे, मैंने कहा यार वॉलेट, तो इतने बेगम बोल पड़ी, अरे वो पिछली सीट पे है। गया वॉलेट भी गया। हाँ, फिर दिया, मैंने कहा ले भाई ले। वो उसका सिंपल था, उसने वॉलेट लिया, रश था, सड़क पार की, टापा चला गया।
अगला कौन है भाई ऑडियंस में हमारे साथ? वाह वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अफनान। अफनान, क्या करते हैं आप? मैं भी कॉलेज में हूँ, A-levels कर रहा हूँ। A-levels कर रहे हो कॉलेज जी, में? जी। वेरी नाइस बेटा, इससे ऊपर के लग भी नहीं रहते आप। यही लगेगा मुनासिब। तो ये बताइए कि कोई YouTube चैनल डिलीट करना होगा तो आप किसका करेंगे? वैसे तो YouTube बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है, लेकिन फिटनेस क्रिएटर्स कुछ हैं जिनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। मतलब फिटनेस के जी, बारे जी। में? अच्छा, उसकी भी एक वजह है, मतलब आप देख सकते हैं उनके नुस्खे अप्लाई करके कहाँ तक पहुँच चुके हो तुम? कहाँ तक पहुँचा हूँ, तो यही वजह है बस। तुम उनको डिलीट करना चाहोगे? गलत फिटनेस दे रहे हैं तुम्हें वो। हाँ, गलत दे रहे हैं बहुत। ज्यादा देखते रहे गायब भी हो सकते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। तुम ये YouTube के अलावा भी 3-4 ऐप्स लग रही हैं जो आपको डिलीट करनी पड़ेंगी। हाँ शक सा है आप पे। तो ये बताइए कि कोई सवाल लाएं आप? जी जी, आप दोनों के लिए सवाल है। अभी कुछ दिनों पहले ही 14 अगस्त गुजरी है, तो उसमें एक कानों को हमें ना बहुत अच्छी चीज़ सुनने को मिली है। बाजे, हाँ। वो बाजे ही हैं, तो उसके बारे में राय चाहिए थी आपकी। बाजों के बारे में? जी। इरफान यार, ये बाजे जब सबको इतना नॉइस पोल्यूशन है, ये है वो, ये बैन क्यों नहीं लग पा रहे? तुम क्यों नहीं लगवा रहे इस पे बैन? बैन तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मुझे लगता है बाजों को जो जितनी हेट मिलती है ना, वो थोड़ी सी एग्जैजरेटेड है। अरे यार, एक दिन का है, खुश ही होते हैं। हमें कौन सा बहुत, हमें इस्लामाबाद के हम आदी हैं कि बिल्कुल हम सन्नाटे में रहते हैं। कराची है, अब वो नहीं होगा तो धूम मचा ले, बस जारी होगी। तो मुझे लगता है तुम कि असल में मलिर कैंट में रहती हो, एक वहां तो बाजा आवाम नहीं बजाती। तो वहां तो जब बाजे नहीं बजते, हम भी वहीं के रिहायशी हैं भाई, तो वो बाजे नहीं बजते वहां पर। तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा कि जो प्रॉब्लम है ना शहर में भाई साहब, पो पा 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 पा, तो वो कायदे आजम भी याद है? वो कायदे आजम आगे थे लास्ट ईयर 2-3 साल पहले, वो जो एक रैली निकल रही थी और उनके मज़ार पे भी बाजे बजा रहे थे लोग। यार न्यूसेंस क्रिएट होती तो है, थोड़ी बहुत होती है, बट आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। वो पहले हल हो जाएं, बाजा बर्दाश्त कर लेंगे। सही। लेकिन मज़ार पे थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, उसके अलावा अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि बाजे ऐसे बनाने चाहिए डिस्पोजेबल से कि बस वो 3-4 फूंकों बाद खत्म हो जाए, ताकि उसका शौक भी पूरा हो जाए। बाजा भी है ना, बर्फ का बना दिया बाजा, पिघल गया। तो ये कुछ इसमें इनोवेशन लगानी पड़ेगी। अफनान, आप A-levels कर रहे हैं, इसमें काम करें, बाजों में काम करें। आपसे तो बजेगा भी नहीं बेटा बाजा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा तो बच जाएगा। आप बाजे में फूंक मार के उसी के दूसरे एंड से निकल आओगे, फूक करके निकल जाएगा। बहुत अच्छा लगा अपना, बहुत अच्छे प्लेजेंट से आदमी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? महा। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। वाह, मैंने बहुत कम देखा है यूथ में कि कोई स्टूडेंट हो। क्या पढ़ती हैं आप? मैं B.Com कर रही हूँ। आप B.Com कर रही हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छी कॉम होती है। ये बताइए डिलीट करें कोई यूट्यूब पे प्लीज? मैं रजब भट्ट को डिलीट करना चाहूँगी। क्या चैनल को? जी, उनके चैनल भाई को। क्यों भाई क्यों? ओवररेटेड है वो बहुत ज़्यादा। अरे ओवररेटेड का है, इतना रेट है उनका, इतने लोग फॉलोअर हैं, करोड़ों में फॉलोअर हैं भाई। मैं एक बात बताऊं, इस पाकिस्तान में कोई भी बड़ा सुपर, फवाद खान को भी मैं गारंटी दे रहा हूँ, उनके घर के बाहर लोग नहीं खड़े रहते कि वो आएंगे, फवाद आएंगे, हम यूं ही करेंगे। रजब भट्ट के बाहर घर खड़े होते। एक तो फवाद अपना वीडियो में घर भी नहीं दिखाते, तो पता भी नहीं लोगों को। उनके पास उन्हीं की तरह ही लोग जाते हैं ना फिर। नहीं, लोग तो आवाम है, कोई लोग गलत सही नहीं होते, फैन फॉलोइंग है। जी। कोई कोर रीजन बताओगे डिलीट क्यों करोगे? क्योंकि आपको क्या लगता है प्रिंसिपली किस चीज़ पे गलत है? वो बहुत ऑफेंड करते हैं चीज़ों को ना। ठीक है, आप ऑफेंड हो जाती हैं कंटेंट देख के, फिर आप करते आप अपना पर्सनल यूट्यूब से डिलीट करते सही। तो ये बताइए, कोई सवाल है? मेरा सवाल आपसे है ओह, कि आपकी इस हॉट सीट पे बहुत सारे लोग आए हैं, आपकी कोई भी वाइफ क्यों नहीं आई अभी तक? कोई भी वाइफ क्यों आएंगी? वो एक कोई अभी इन्होंने नाम कमाना है एज अ सेलिब्रिटी, सिर्फ इसलिए कि मेरी बेगम है, उनको एक्सपोजर देना बहुत सारे डिजर्विंग लोगों के लिए नाइंसाफी है। आपकी कहीं राज तो नहीं खुल जाएंगे? नहीं, दुनिया को पता है मेरी कौन बेगम है, मेरी बेगम को पता है वो मेरी बेगम। तो वो नहीं कोई नहीं, एक ही है भाई। आपको किसी ने गलत अफवाह दी। हाँ, और बहुत शुक्रिया आप आई और आपने मुझे एक्सपोज करने की कोशिश की। अच्छा, मैंने ये भी तुम्हारा चालान हो रहा था और किसी शख्स ने अपने फोन से बात करा के तुम्हें छुड़वा लिया था। वो फैन इनकाउंटर हुआ था, मुझसे पूछा गया कि भाई आपके सबसे मेमोरेबल फैन मोमेंट्स कौन से?
तो वैसे तो बड़े हुए हैं, किसी ने बहुत प्यार से मिले आके, रोने लगे, हाथ कँपाने लगे, लेकिन एक बड़ा ही कोई परफेक्ट टाइम पे हुआ था। स्कीम 33 में मैं जा रहा था, मुझे ट्रैफिक वाले ने रोका और उसने बोला कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी। गलती मेरी थी, उन्होंने बोला सीट बेल्ट नहीं पहनी, चालान होगा आपका। तो सामने से एक बंदा गाड़ी में जा रहा है, मेहरान गाड़ी रोकी, उतरा, मुझसे कोई बात नहीं की। मैं बोला अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट, फ़ोन ये उसको हाथ में दे दिया ट्रैफिक वाले को। मैं बोला बात करो। ट्रैफिक वाले ने कान पे लगा, हेलो, जी सर, जी सर, ओके सर, ओके। फ़ोन रखा, उसने बोला जाएँ आप। फिर वो बंदा मेरे पास है, उसने तारुफ़ कराया कि मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ और ये चालान वालान का मसला नहीं है, ये मेरा कोई भी मसला हो मुझे कॉल कर लीजिएगा, चालान नहीं होगा। ये होते हैं बड़े फैन, ये होते हैं फैन। ऐसी एक सिमिलर स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मुझे पुलिस वाले ने रोका और नाकाबंदी हो रही थी, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मुझे डर लगे, लेकिन पुलिस वैसे ही आपको पता है कि क्या इमेज है। तो मुझे रोक रहे थे, मैंने शीशा नीचे किया तो उन्होंने बोला अरे जुनेजो जाने दो। उस वक्त जो मैं अपने दिल के अंदर कूल मुझे फील हुआ ना, लगा सारी मेहनत वसूल हो गई। मैं एक बार मोटरवे पे जा रहा था, मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद, तो वो जो मोटरवे चढ़ने से फ़ौरन पहले पुलिस खड़ी होती है, तो वो उन्होंने मुझे रोक लिया। अब ना उन्होंने टॉर्च मारी, मुझे नज़र नहीं आई, तो मैं वो उसमें चला गया जहाँ टोल देना होता है ना, वहाँ पे। और पीछे भाग रही मेरे पुलिस, ओए रोक, टॉर्चें आ रही। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है पीछे मेरे? मैंने रिवर्स, उन्होंने कहा पीछे लाया मैं, आ जाए, पीछे आ गया। ताउश भाई अस्सलाम वालेकुम, बाहर जाए तस्वीर खिंचवानी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे, हंसना मनाए कहीं नहीं। ये हम लोग कहते हैं लाहौर वालों से अच्छी बिरयानी नहीं पकड़ी, वो इसलिए नहीं पकड़ी, दे डोंट लाइक इट, उनको पुलाव पसंद है, तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं पुलाव, वहाँ बहुत अच्छा बन रहा है पुलाव, और खाने अच्छे बन रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपार्ट फ्रॉम लाइक कुछ डिशेज जिसमें गधा डल रहा है, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी। अरे नहीं, गधा वधा बड़ा डिलिशियस होता है। हम लोगों ने, हाँ मैं बताऊँ, आप सब कुछ ना कुछ खा, थोड़ा बहुत गधा आप सबने खाया हुआ है, ऐसा हमने नहीं खाया होगा, खाया हुआ। शादी वादी में तो आपने दबा के पड़ोगे गधे, अरे यार तो मटन है। वेलकम बैक टू अस्सलाम बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं इरफान जुनेजो। इरफान जी, ऑडियंस से हमने बड़ी अच्छी बातचीत कर ली जी। आओ अब तुम्हारे साथ कुछ सेगमेंट्स करें। हमारे सेगमेंट का नाम है मशवरा बराए फरोख्त। तुम एक जिसे कहते हैं एक्सपीरियंस यूट्यूब, अब तो सबसे सीनियर तकरीबन हो पाकिस्तान में, तुम्हारे मशवरे सुने भी जाते हैं और तुम सुनाओगे भी, बनता भी है। पहला मशवरा इनको देना है, जो भी तस्वीर आएगी भाई शो की, उसके लिए पैकेजिंग के लिए ताली बजा दीजिएगा, ठीक है? बताइए। नादिर भाई को मेरा मशवरा ये होगा कि पॉडकास्ट का मतलब होता है एक अच्छी कॉन्वर्सेशन, दो लोग करें कैजुअल माहौल में, उसको सनसनीखेज टीवी शो के उसमें से कोई कंट्रोवर्सी, कोई ऐसा जुगत, वो फिर पॉडकास्ट नहीं है वो। तो ठीक है, वो एक शो है, टॉक शो है। मेरे ख्याल से वो टॉक शो ही समझ के करता भी है। अच्छा ये बताओ इरफान, शुरू कर दिया अगर तुमने पॉडकास्ट, लेट्स से तुमने एक लिमिटेड सीरीज पॉडकास्ट फॉर नेटफ्लिक्स ने कहा इरफान तुम बनाओ, तुम्हारे शुरू के 3 गेस्ट कौन से होंगे? इंटरनेशनल, नेशनल, कुछ भी होगी तो अपने तुम्हारा ड्रीम होगा ना कोई, क्या हो? मेरे गेस्ट होंगे बाबर आजम, मैं पर्सनली बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और मेरे गेस्ट होंगे अहमद शहजाद होंगे, कंट्रास्ट हो जाएगा ना। और मेरे गेस्ट होंगे नवाल रविकांत, ये ऑथर हैं, फिलोसोफर हैं, इनका बड़ा फ़ैन हूँ मैं, और विराट कोहली, वेरी और भी नाम ले सकता था, लेकिन मुझे उनकी ज़बान नहीं बोलनी आएगी, उनको मेरी नहीं आएगी। सही बात, फुटबॉलर्स हैं, एथलीट्स हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें दिल चाहता है कि इनसे डिस्कशन हो। तुम्हें लगता है बाबर आजम से अच्छा डिस्कशन होगा? मुझे डेफिनेटली लगता है होगा, और मुझे हमेशा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि हमारे क्रिकेटर्स को इतना प्रोटेक्ट करके दिखाया जाता है कि मुझे लगता है कि जब भी बाबर ऑन कैमरा आता है वो थोड़ा सा टिमिड होता है कि यार कुछ एक लफ्ज़ इधर उधर हो गया ना, लोग पकड़ तो लोग ज़िंदगी भर का नासूर बना देंगे इसको। आप इन कंपैरिजन इंडियन क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड, वो इतने कॉन्फिडेंट कैमरा पे आते हैं, तो मुझे तो ये पूरी टीम से, ये सिवाय नसीम शाह, थोड़ा इसमें एक्सेप्शन है। वो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस है नसीम में, वो खुला बोलते हैं, उनको डर नहीं लगता। अच्छा ये तो फिर ये है कि तुम उनसे डिस्कशन करोगे, क्या बाबर से पहला सवाल क्या करोगे? मेरा बाबर से ये सवाल होगा कि
आप लोगों ने आपको इतना बड़ा स्टार बनाया, फिर लोग अभी आपके दुश्मन बन गए, तो आप जब वॉक इन कर रहे होते हो, जा रहे होते हो, तो आपके जहन में प्रेशर आता है कि यार आज अगर फिर कुछ जल्दी आउट हो गया तो ये दोबारा 2 हफ्ते के लिए यही चक्कर देखना पड़ेगा। या फिर जब आप सेंचुरी बनाते हो तो आपके जहन में कभी ये आता है कि यार ये अभी तो मेरा नाम ले रहे हैं, लेकिन ये बस 2 दिन के मेहमान हैं, उसके बाद इनको एक मौका मिलेगा, तो आपको हर चीज़ थोड़ी सी ऐसे ही लगती है कि यार व्हाट्स द पॉइंट। ये बहुत हाँ यार, ये बड़ा अच्छा गहरा सवाल है, तो टेंशन देने वाला। अगली दिखाओ किसके लिए। फेयर कंपटीशन तो है ये। नहीं, फेयर कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। मूरू भाई की वजह से ही मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। मैं यूके यूएस के यूट्यूबर्स को देखता था जो व्लॉग बनाते थे, मुझे बहुत अच्छा लगते थे, लेकिन मुझे लगता था ये काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, होगा कैसे। फिर मैंने मूरू भाई की एक व्लॉग सीरीज़ देखी जिसमें ये पाकिस्तान से यूएस गए, घूमे, उर्दू में बनाई। फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है और ये होगा। इनको मशवरा ये होगा कि गायब हो गए हैं थोड़े से, हाँ नहीं बना रहे कंटेंट आजकल। वो इंडिया पाकिस्तान के अगर दोस्त होते तो कैसी वीडियोस होती हैं, ऐसे बना रहे, अच्छी बना रहे। तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर देखने को मिलेगा। आई अंडरस्टैंड प्रेशर होता है, बेशक फोर्स नहीं करना चाहिए, बट थोड़े से ये गायब। अच्छा, ऐसा लोग 2 नाम फौरन ही लेते हैं, एक इन अ सिंगल ब्रेथ के भाई इरफान जुनेद जो मूरू जैसा कंटेंट बनाओ। तुम दोनों के दरमियान जो पॉजिटिव राइवलरीज भी तो होती हैं, वसीम वकार की राइवलरी से पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ, तो तुम दोनों की कोई ऐसी माइंड में तुम्हारे चलती है कि यार काश। मुझे शुरू में तो लोग यही बोलते थे, बीज बोते थे, हाँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि मूरू भाई का स्टाइल मुझसे बिल्कुल अलग है। वो उनका तरीका बताने का, अगर कहीं मेल जोल भी होता है ना तो थीम्स में अक्सर हो जाता है। थीम, हाँ, इनका बिल्कुल अलग फिलॉसफी। अब जैसे मेरे जियोपॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, ठीक, तो वो बिल्कुल अलग अलग है। सही। हाँ। अगला कौन है? इनको मैं मशवरा दूंगा कि गलती हो जाती है और सोशल मीडिया, एक गलती को लोग थोड़ा सा ट्रोल करते हैं, फिर इनको जब अगला कोई मशगला मिल जाता है भूल जाते हैं। तो हायर अ बेटर सोशल मीडिया टीम। हाँ, मेरे ख्याल से तो बहुत बेहतर है। चीपा साहब को एकदम फेमस कर दिया उनकी सोशल मीडिया टीम में यार। लेकिन वो परसेप्शन इफेक्ट हो जाता है ना। हाँ। मशवरा चीपा साहब आपके लिए, आपका नाम नहीं लेंगे हम, हाँ। मशवरे पे लिखवा देंगे, ठीक है। अच्छा, क्यूट आदमी है। हाँ। रजब को क्या मशवरा देंगे? रजब को मेरा मशवरा ये होगा कि कभी बातचीत हुई है? नहीं, मेरी कभी बात नहीं। मशवरा क्या दोगे? मेरा मशवरा ये होगा कि मुझे नहीं पता कि कंट्रोवर्सी में खुद पड़ जाते हैं या हो जाती है खुद ही, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज ऐसी होती हैं जिनको जितना आप अवॉइड, स्पेशली इन आवर सोसाइटी, उन जगहों पे आप जाओ ही नहीं। सही बात, बेहतर है। और बहुत कुछ है उसके अलावा जिसमें आप बात कर सकते हैं। और कोई बुरी तस्वीर लगा देते। इनको मैं ये मशवरा दूंगा कि आपकी मर्जी, आप रखें तो रखें, काट दें तो काट दें, लेकिन जितना आप डिजिटल पे खुल के काम कर सकते थे, हाँ, वो आप अभी भी कर सकते हैं, तो उसकी तरफ भी थोड़ा गौर करें। ठीक है, ठीक, नहीं कर सकते। सही है, ठीक है इरफान, थैंक यू। तो इरफान ये बताओ भाई, तुमने पाकिस्तान कराची भर की, स्पेशली तुमने खाने की जगहों को एक्सप्लोर कर लिया। तुम्हारे जहाँ तुम कह देते हो यहाँ अच्छा खाना है, वहाँ अगले दिन लाइनें लगी होती हैं, मैंने सुना भी है, देखा भी है। इसलिए जब तुम्हारी कोई वीडियो आती है, उस जगह जाते ही नहीं, वहाँ पे तो खज्जल ख्वार हो जाएंगे, सब इरफान ही आए हुए होंगे। अच्छा, ऐसा होता है इरफान कि तुमने अब देख लिए हैं मुख्तलिफ खाने, तुमने वो, मैं अक्सर सोचता था यार ये जगह तो किसी को पता नहीं होगी, तुम सिर्फ मुझे पता है, तुम वहाँ पे भी पहुँच जाते हो। तो अब तुम्हें अंदाज़ा हो चुका होगा कि किसकी है सबसे अच्छी बिरयानी कराची में। नहीं हुआ अभी तक? हो गया है। तो बताओ इन सबको, हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे। देखिए, बिरयानी की अलग अलग, किसी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छी लगती है, हाँ, किसी को बहुत ज़्यादा मसालेदार अच्छी लगती है। जो बिरयानी मुझे अच्छी लगती है, हाँ, वो है अल्लाह वाला बिरयानी। बेशक अच्छी बिरयानी, अल्लाह वाला बिरयानी, बैलेंस बिरयानी, कोई उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स नहीं है, तो मेरी फेवरेट तो वो है, वही बिरयानी। हाँ। और तुमने लाहौर की भी बिरयानी खाई है, ये बात पुट इट टू रेस्ट के कहाँ की अच्छी है? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अभी तक ऐसा मौका नहीं आया है। तो तुम लाहौर गए? अबे मुझे भी जाना है वापस, लाहौर जाना है मुझे, लेकिन बिरयानी उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। पता है क्या, ये हम लोग कहते हैं लाहौर वालों से अच्छी बिरयानी नहीं पकड़ी, वो इसलिए नहीं पकड़ी, दे डोंट लाइक इट। उनको पुलाव पसंद है, तो वो बहुत अच्छा बनाते हैं पुलाव, वहाँ बहुत अच्छा बन रहा है पुलाव, और खाने अच्छे बन रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो
अपार्ट फ्रॉम लाइक कुछ डिशेस जिसमें गधा डल रहा है, बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अरे नहीं गधा वधा बड़ा डिलिशियस होता है। हम लोगों ने, हाँ मैं बताऊँ, आप सब कुछ ना कुछ खा, थोड़ा बहुत गधा आप सबने खाया हुआ है, ऐसा हमने नहीं खाया हुआ, खाया हुआ। शादियों वादियों में तो हमने दबा के फोड़े होंगे गधे, अरे आज तो मटन है। ठीक है इरफान, वक्त आ चुका है, तुम्हारी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद की जाएं। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। ये आई मास्क है, ये तुम अपनी आंखों पे पहन लोगे, यहाँ कुछ तस्वीरें आएंगी जो तुम देख नहीं सकते, हम नहीं चाहते तुम देखो, तो वो तस्वीरें हम सब देखते रहेंगे मजे मजे से, और तुम सिर्फ सवाल करोगे और मैं तुम्हें हिंट्स भी दूंगा और तुम इवेंचुअली गैस कर ही लोगे क्या है। ठीक है, दिखाएं भाई तस्वीर क्या है। बहुत मुनासिब तस्वीर है। इरफान, मैं दावत दूंगा कि आप सवाल कीजिए। सर इंसान है? नहीं, इंसान होते हैं कुछ ऐसे, इंसान होते हैं कुछ ऐसे, कुछ होते हैं। खाने की चीज़ है? हाँ। इंसान होता है, कोई मीठा है? अरे यार क्या बात है, ये क्या बात है? नहीं मीठा नहीं। इंसान होते हैं, खाने की चीज़ है, हमारी कल्चरल डिश है, हमारी कल्चरल डिश है, हमारी देसी कल्चरल खाने। डिश। कराची में तो काफी कल्चरल डिश है। हिंट देना आप। ये एक नए जमाने की, इस्लामाबाद में जो लोग होते हैं ये उनका बाप है। बर्गर है? वो तो इस्लामाबाद में होते हैं। बर्गर है? वो तो इस्लामाबाद में होते हैं, ये उनका बाप है। क्या गधा है? अरे नहीं, ये तो काटना ही पड़ जाएगा। नहीं, अरे ये होता है ना इरफान से। बर्गर है, देखें इस्लामाबाद में बर्गर्स है, उनका बाप, बर्गर का बाप ये नहीं। तुमने बोल दिया, आधा लफ्ज तो बोल दिया। माइटी जिंगर, नहीं, बर्गर का बाप। बर्गर का बाप और क्या होगा? अरे बन कबाब होगा यार। ये मैंने इरफान, पहली बार हिस्ट्री में हुआ है अच्छा कि मैंने किसी का जवाब खुद दे दिया। दूसरी तस्वीर लगा। ओ हाँ, इरफान स्पेसिफिक कैसे हो गए भाई साहब? तस्वीर आ गई है। मुझसे स्पेसिफिक है? नहीं, जो हो भी सकती है, हमें पता नहीं। इंसान है? इंसान होता है, कैरेक्टर है ये, हमारी सोसाइटी का कैरेक्टर है। हमारी सोसाइटी का व्लॉगर? ब्लॉगर नहीं है। कोई डिजिटल मीडिया से ताल्लुक है? नहीं, ये सिर्फ कैरेक्टर है। ये कुछ भाई, ये वाला इस कैरेक्टर का ताल्लुक डिजिटल मीडिया से भी हो सकता है, सियासत से भी हो सकता है, अवाम से भी हो सकता है, हर जगह हो सकता है। ये नेगेटिव ट्रेड है, पॉजिटिव है? ये भाग रहा होता है तो लोग कहते हैं भाई भाग रहा है तो इसकी नेकरी सही। अरे ये साफ शफाफ हिंट्स हैं। देखिए बुजुर्ग तालियां बजा रहे हैं, बुजुर्ग भाग रहा होता है तो कहते हैं अरे ये भाग रहा है, कम से कम इसकी नेकरी हाथ आ जाए। अरे ये बड़ी, मैंने आपको अच्छी उर्दू से मोबाइल चोर? मोबाइल चोर की नेकर आप हाथ में क्यों लोगे? मोबाइल हटा दो इसमें। हाँ, चोर कहते ना, भागते चोर की लंगोटी ही चाहिए। उदाहरण दो। वाह इरफान, तुम्हें उर्दू के मुहावरे आते हैं? ये नहीं आता था। भागते चोर की लंगोटी तुमने कभी नहीं खींची? वो होता है भाग चोर भाग रहा हो, जो कुछ हाथ आ जाए उसका छीन लो। ये भागते चोर की लंगोटी सही। हाँ, ये नहीं सुना था मैंने। अच्छा इरफान, तुम्हें बाइकों का भी बड़ा शौक था, तुम्हें मैं देखता था बाइक से, अब वो खत्म हो गया, क्या है? बाइक का शौक कभी खत्म नहीं हुआ। अब जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पे हैवी बाइक्स अलो नहीं है। अच्छा, अलाउ नहीं, अब खत्म हो गई? अलो नहीं है। अलो नहीं, वो यही बोलते हैं सर ये अलो नहीं है। अलो नहीं है, और बस वो आपको खड़ा रखेंगे चेक पोस्ट पे। मैं बोलता हूँ भाई आप चालान कर लो, मेरा घर मेरा अंदर है, मैं अंदर जाऊँगा। हाँ। वो आपके 20-25 मिनट वहीं पे आपको खड़ा रखेंगे। आते जाते लोग आप पहचान लेते, तो फिर स्नैप्स बन रही हैं आपकी, आप खड़े हुए हैं, जलील हो रहे हैं। तो मैंने बोला कि बेच ही दो, शौक पूरा हो गया, बस सही है, आप जान छोड़ा। उस जगह एक्सीडेंट्स बड़े लीथल और वो हुए हैं, तो उन्होंने शायद बैनिंग, उन्होंने कहा गाड़ियों के भी हुए हैं, लेकिन गाड़ियाँ अलाउ हैं अभी तक। हाँ, पैदल चलने वाले लोग टकरा रहे हैं, वही बैन। ठीक है, तो इरफान बहुत अच्छा लगा भाई मेरी जान आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। आपको देख के लड़के और लड़कियां एक बड़ी होप नजर आती है, वरना कभी कभी तो कुछ कंटेंट देख कर तो मायूसी होने लगती है कि यार ये क्या हो रहा है। बट तुम्हारे जो करोड़ों फैंस हैं, अगर उनमें से कोई एक बुरी आदत खत्म करवानी है तो वो कौन सी बुरी आदत होगी इरफान? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि बहुत से लोग मुझे मिलते हैं यंग, जो बोलते हैं कि हम
इंटरनेट पे कुछ बनाना चाहते हैं कंटेंट, और क्या बनाएं, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, मैं यहाँ पे आपको हल्फिया बोल सकता हूँ, किसी को नहीं पता सही बात। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। मुझे भी नहीं पता था रील चलेंगी नहीं चलेंगी, यूट्यूब चलेगा नहीं चलेगा। आपका जो दिल चाह रहा है बना लो, फ्री है अपलोड करना, बना लें। इसके दूसरा मसला यही है कि वरना आप आगे जाके रिग्रेट करते रहेंगे। बना लो, मार्केट आपको खुद जवाब दे देगी। ये सही है क्या गलत? बहुत ठीक बात। तो ये थे इरफान जुनेजो। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मेरी जान।